तस्वीरों में आप एक खूबसूरत जोड़ी देख रहे हैं। जैसे ये तस्वीरों में खुश नजर आ रहे हैं, असल जिंदगी में भी इतने ही खुश थे। लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, एक एक करके दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खूबसूरत जोड़े की जिंदगी वाकई बड़ी दिलचस्प रही। अगर उनके आखिरी समय को छोड़ दें तो उनकी जिंदगी की बाकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में प्यार, जवान होने पर शादी, रोमांस, दुनिया भर को मुट्ठी में समेट लेने का ख्वाब, इन दोनों ने ये सब किया और खुद को सफल बनाते हुए एक दूजे के साथ 28 नवंबर 2022 को लव मैरिज की और फिर हमेशा के लिए एक हो गए। लेकिन इसके बाद इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इस कपल की पूरी कहानी। हरीश बगेश और संचिता शरण वाराणसी के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। उस कच्ची उम्र में ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। संचिता के पिता गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर थे, जबकि हरीश भी पटना के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई पूरी कर दोनों ने अपने साझा सपने पूरे करने के लिए मुंबई का रुख किया। संचिता को मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी, जबकि MBA की पढ़ाई पूरी कर हरीश बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहता था। दोनों को अपने अपने शौक पूरा करने का भरपूर मौका मिला और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हुए। दोनों के करियर उठान पर थे। इसी बीच अब से 2 साल पहले दोनों ने शादी भी कर ली थी। दोस्त बताते हैं कि ऐसी शादी उनके फ्रेंड सर्कल में किसी की नहीं हुई। दोनों कमाते थे तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च किया। चूंकि संचिता खुद फैशन फोटोग्राफर भी थी, लिहाजा फोटोशूट के लिए उसने वो सब किया जो अपनी शादी पर करना किसी भी लड़की के लिए ख्वाब होता है। ये शादी अब से बस 2 साल पहले ही हुई थी। तब तक दोनों की ज़िंदगी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अब से कुछ महीने पहले ही ज़िंदगी ने यू टर्न लिया। हरीश की बैंक की नौकरी चली गई और संचिता को काम मिलना बंद हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि हरीश और संचिता पैसे पैसे को मोहताज हो गए। इसी बीच संचिता की तबीयत खराब रहने लगी और दूसरी ओर हरीश बेरोजगारी और डिप्रेशन के बाद ड्रग्स का आदी हो गया। थक हार कर संचिता अपने पिता के पास गोरखपुर वापस आ गई, क्योंकि मुंबई के खर्चे पूरे करने के लिए उसके पास कोई आमदनी नहीं थी। लिहाजा हरीश भी संचिता के साथ रहने के लिए अपनी ससुराल चला गया। पैसों की किल्लत के चलते दोनों हर छोटा बड़ा काम करने को तैयार थे। संचिता बेहद कम रेट पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार थी, तो हरीश रील्स और यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता रहा। मगर जिंदगी जैसे इन दोनों से रूठ सी गई थी। अंधेरे में रोशनी की किरण तो दिखाई देती, लेकिन वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहे थे। यूं ही कई महीने बीते। फिर एक दिन हरीश ने पत्नी संचिता और ससुर डॉक्टर रामशरण से कहा कि वो किसी काम से अपने घर पटना जाना चाहता है। मगर घर जाने के बहाने हरीश ने क्या करने की ठानी थी, ये तो सिर्फ वक्त ही जानता था। हरीश ने पटना जाने के बजाय वाराणसी में सारनाथ के पास एक गेस्ट हाउस में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रुक गया। वाराणसी में अपने एक रिश्तेदार को उसने अगली सुबह मिलने के लिए भी बुलाया भी, मगर सुबह जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला और गेस्ट हाउस के लोगों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो हरीश की लाश पंखे से झूलती दिखाई दी। गेस्ट हाउस के मालिक ने फौरन पुलिस को खबर की। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर हरीश की लाश को नीचे उतारा। कमरे में उसके कपड़ों के अलावा सिगरेट, नशे का सामान बरामद हुआ। उसकी पैंट की जेब से एक कागज का टुकड़ा भी मिला, जिस पर संचिता के पिता और उसके परिवार के लोगों के फ़ोन नंबर लिखे थे। हरीश ने अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। बहरहाल पुलिस ने हरीश की खुदकुशी के बारे में उसके घर वालों और गोरखपुर उसके ससुर के पास पहुंचा दी। वो रविवार सुबह 9 बजे आसपास का वक्त था जब संचिता को हरीश की मौत की खबर मिली। संचिता अपनी सुध बुध खो बैठी और बदहवासी की हालत में वो चीखती रही, चिल्लाती रही। फिर घर वालों को भी पता नहीं चला कि कब वो घर की छत पर पहुंची और वहां से मौत की छलांग लगा दी। हरीश की मौत के 24 घंटों के अंदर संचिता भी खुदकुशी कर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था।